नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज हरियाणा शिक्षा विभाग एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, और जो है अपना ख्याल रखिएगा, अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रखिएगा। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स। ठीक है, एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, हेड में कौन सी मसल्स होती है, माउथ, जो है ईयर, नोज, मतलब नेक, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मसल्स होती हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये है 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, जो है फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब हम किसी सैलून के अंदर कोई थेरेपी क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, जब एक ब्यूटी थेरेपिस्ट कोई भी जो है परफॉर्म करती है क्लाइंट के ऊपर कोई भी जो थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट, तो उसका असर जो है हमारी मसल्स के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए हम कोई मसाज मूवमेंट करते हैं, कोई प्रेशर मूवमेंट करते हैं, तो उसका जो है जो सीधा सीधा असर हमारी मसल्स के ऊपर पड़ता है, मसल्स को रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है हमें। तो उसके लिए एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मसल्स हैं, ताकि वो अच्छे से जो है ट्रीटमेंट क्लाइंट को दे सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके और रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा मिल सके और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की जो है मसल्स जो है पाई जाती हैं। कौन कौन सी हम बात करें उनकी, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि जो कार्डियक जो मसल होती है, ठीक है, कार्डियक जो मसल होती है ये क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी हमारी हार्ट की मूवमेंट होती है, हार्ट मतलब दिल, जो भी हमारी हार्ट की जो भी मूवमेंट होती है उसको ये वाली मसल्स कंट्रोल करती है। ठीक है, जो भी हार्ट के अंदर जो ब्लड की पंपिंग होती है, ब्लड को पंप जो मतलब जब हमारा हार्ट करता है तो उसको कंट्रोल करना भी इसी मसल्स का काम होता है, कार्डियक मसल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मसल्स आती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम बोले तो शारीरिक ढांचा हम जिसको बोल देते हैं स्केलेटल सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्केलेटल मसल्स की। तो ये क्या काम करती है हमारी स्केलेटल मसल्स, इसके अंदर जो हमारी बोन और स्किन, ठीक है, ये जो है बोन और स्किन से जो है ये वाली मसल्स अटैच होती है। ठीक है, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होती हैं उन सभी को जो है ये वाली मसल्स क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, जो भी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है उसको जो है स्केलेटल मसल्स उसको कंट्रोल करती है। राइट, नेक्स्ट हमारी मसल्स आती है स्मूथ मसल्स। कौन सी? स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती है ये हमारी जो इंटरनली जो भी फंक्शंस होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली जो भी फंक्शंस होते हैं उनको उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे कि ब्रीदिंग लेना, यूरिनरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जो भी इंटरनली जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उन सभी की मूवमेंट्स को जो है ये स्मूथ मसल्स जो है वो कंट्रोल करती है, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, और जो है उसको सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी कार्डियक मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की और स्मूथ मसल्स की। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो मसल्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो
हमारे जो 7 टाइप्स जो है पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो मसल्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो 7 पार्ट्स कौन से होते हैं उनके बारे में एक बार आइए थोड़ा सा लुक देते हैं। सबसे पहले जो है फेशियल मसल्स, सेकंड हमारी आईब्रो मसल्स, थर्ड हमारी नोज मसल्स, माउथ मसल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा ईयर मसल्स, मास्टिकेशन मसल्स और नेक मसल्स, ठीक है। तो ये इन 7 पार्ट्स के अंदर जो भी मसल्स होती हैं उनके बारे में हम आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ आप थोड़ा सा इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि थोड़े से जो नेम है वो साइंटिफिक थोड़े से टिपिकली नेम है, उनको एक बार आप थोड़ा सा याद करने की आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसको बना सकते हैं, ज्यादा इसको टिपिकल ना बना के, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो मसल्स आते हैं हमारे फेशियल मसल्स, ठीक है। हमारी जो फेस की जो मसल्स होती हैं, जो कवर होती हैं जिन जिन पार्ट से, उनके बारे में बात करेंगे। फेशियल मसल्स के अंदर हमारी एक मेन मसल्स होती है जिसको बोलते हैं हम एपिक्रेनियस मसल्स, ठीक है। जो एपिक्रेनियस मसल्स होती है ये मसल होती है हमारी हेड की, ठीक है, जो हमारे हेड को कवर करती है। लेकिन जो एपिक्रेनियस मसल्स होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, ओक्सीपिटैलिस एंड फ्रंटेलिस, ओक्सीपिटैलिस एंड फ्रंटेलिस। तो जो ओक्सीपिटैलिस जो हमारी मसल होती है वो होती है हमारे सिर के बैक साइड में। ये वाले जो बैक साइड, जो भी हमारा बैक साइड कवर होता है ये पूरा, उसको ये ओक्सीपिटैलिस जो हमारी मसल होती है वो कवर करती है। और नेक्स्ट होती है हमारी फ्रंटेलिस मसल्स। जो फ्रंटेलिस, फ्रंट मतलब सामने वाला, जो सामने का जो पार्ट होता है यहाँ से लेके और हमारा क्राउन एरिया तक, ये हमारा कवर होता है किससे, कौन सी मसल से, फ्रंटेलिस मसल से, ठीक है। तो जो बैक का पार्ट था वो तो कवर हुआ ओक्सीपिटैलिस से, और हमारा जो फ्रंट का पार्ट था वो किससे कवर हुआ, हमारा फ्रंटेलिस मसल से, ठीक है। और जो ओक्सीपिटैलिस और फ्रंटेलिस जो मसल्स होती हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, टेंडन के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये तो बात होगी हमारी फेशियल मसल्स की। अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट आता है फेशियल के बाद हमारी आईब्रो मसल्स, ठीक है। तो जो आईब्रो मसल्स होती हैं उसके अंदर हमारी मसल्स होती है ऑर्बिकुलेरिस ओकुली, जिसका नाम है ऑर्बिकुलेरिस ओकुली मसल्स, ठीक है। नाम को आप अच्छे से याद करिएगा, ऑर्बिकुलेरिस ओकुली मसल्स। ये मसल्स क्या काम करती है, ये होती है हमारी आईब्रोज के अंदर ये मसल्स पाई जाती है। और ये मसल हमारी काम करती है, जो भी हमारा आई सॉकेट होता है, ठीक है, जो हमारा आई सॉकेट होता है इसके चारों तरफ ये वाली मसल्स होती है, ठीक है। मतलब आई सॉकेट के चारों ओर ये वाली मसल्स होती है, कौन सी, ऑर्बिकुलेरिस ओकुली मसल्स। और इसका मेन फंक्शन होता है हमारी आंखों को ब्लिंक करना। जो भी हम पलक झपकाते हैं, आंखों को ब्लिंक करते हैं, वो कौन सी मसल्स के कारण कर पाते हैं हम, ऑर्बिकुलेरिस ओकुली मसल्स के कारण, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है आईब्रोज के बाद हमारा नोज मसल्स, ठीक है। सबसे पहला आया था हमारा फेशियल मसल्स, हेड जिसके अंदर कवर हो गया था, फिर आईब्रो मसल्स, अब आता है हमारा नोज मसल्स। तो जो हमारी नोज मसल्स के अंदर जो मसल आती हैं वो 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक तो होती है हमारी प्रोसिरस मसल्स और दूसरी होती है हमारी नासालिस मसल्स, ठीक है। तो जो प्रोसिरस जो मसल्स होती है वो हमारे जो भी हमारा नाक का जो उठा हुआ भाग है उसको ये कवर करती है, ठीक है। जो प्रोसिरस जो मसल्स होती है नाक के उठे हुए भाग को कवर करती है। और जब भी हम गुस्से में होते हैं या फिर ऐसे आईब्रोज को सिकोड़ते हैं तो जो ये रिंकल्स जो हमारे पड़ते हैं, ठीक है, जो भी वो इसी मसल्स के कारण पड़ते हैं। जो भी हम ये रिंकल्स पड़ते हैं जब सिकोड़ते हैं आईब्रोज को, तो ये वाले रिंकल्स, ठीक है, ये सारे यहीं से कनेक्ट होते हैं। इसका सीधा असर जो है इसी मसल्स के कारण पड़ता है। दूसरा हमारा आता है नासालिस मसल्स। सेकंड आती है हमारी नासालिस मसल्स। जो नासालिस मसल्स होती है ये क्या काम करती है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम पानी में होते हैं, जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, नाक को सिकोड़ लेते हैं ताकि पानी हमारे अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो जो भी हम जो नासालिस मसल्स क्या करती है, मतलब हमारे नाक को सिकोड़ने में हेल्प करती है और अंदर हमारे पानी को जाने से
रोकती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है हमारे नाक को अंदर से सिकोड़ना मांसपेशियों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोज मसल्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम माउथ। नोज के बाद बारी आती है हमारी माउथ मसल्स के बारे में। तो जो माउथ की मसल्स होती हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो पहली मसल्स आती है उसका नाम है क्वाड्रारेटस लाबिली सुपीरियर मसल्स। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रारेटस, ठीक है, लाबिली सुपीरियर मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स होती है ये होती है हमारे अपर लिप्स, जो हमारा ऊपर वाला लिप होता है इसके चारों तरफ होती है और हमारे माउथ को ऊपर की तरफ खोलने में हेल्प करती है। जब हम बोलते हैं या हम खाना खाते हैं या माउथ की जो भी मूवमेंट करते हैं तो जो ऊपर वाला जो हमारा लिप है उसको ऊपर की तरफ ओपन करने में ये वाली जो मूवमेंट है हमारी हेल्प करती है। और ये अपर लिप्स, ऊपर वाला जो लिप है इसके चारों तरफ ये वाली मसल्स जो है कवर होती है। कौन सी? क्वाड्रारेटस लाबिली सुपीरियर मसल्स। ऐसे ही नेक्स्ट माउथ की मसल्स आती है क्वाड्रारेटस लाबिली इंफीरियर मसल्स। जो अपर लिप की थी वो तो थी सुपीरियर, जो लोअर लिप की है वो सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग का सेम रहेगा, क्वाड्रारेटस लाबिली इंफीरियर चेंज हो जाएगा, इंफीरियर, ये आपको याद रखना है, इंफीरियर मसल्स। तो जो ये वाली जो मसल्स होती है ये होती है हमारे लोअर लिप के चारों तरफ। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला लिप होता है इसके चारों तरफ होती है और जो भी हम फेस के जो एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेशन बनाने में जो है ये वाली हमारी जो मसल्स है वो हेल्प करती है। कौन सी? क्वाड्रारेटस लाबिली इंफीरियर मसल्स। तो ये होगी हमारी अपर लिप की और लोअर लिप की। अपर लिप की कौन सी थी? क्वाड्रारेटस लाबिली सुपीरियर मसल्स, और लोअर लिप की कौन सी है? क्वाड्रारेटस लाबिली इंफीरियर मसल्स। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर पे हमारा बक्सीनेटर मसल्स। ठीक है, बक्सीनेटर मसल्स। तो जो ये वाली मसल्स होती है इसका क्या काम होता है? हमारे अपर लिप और लोअर लिप, ठीक है, के बीच की एक ये बिल्कुल थिन लेयर होती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? जो भी हमारी जो चिक्स की जो शेप बनती है जब हम बोलते हैं, मतलब लिप्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे बोलते टाइम जो चिक्स की जो मूवमेंट बनती है, ठीक है, और जो भी हमारे जब हम मुंह फुलाते हैं या पानी पीते हैं या मुंह फुलाने ठीक है, तो जो भी इस टाइप से जो भी मूवमेंट होती है उन सभी को जो है कंट्रोल करने का काम करती है हमारी बक्सीनेटर मसल्स। मेन है जो बक्सीनेटर मसल्स होती है ये अपर लिप और लोअर लिप के बीच की थिन लेयर होती है और इसका मेन फंक्शन होता है चिक्स की शेप बनाना, और जब हम मुंह फुलाते हैं तो जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना, ये वाली मूवमेंट काम करती है। नेक्स्ट हमारी जो मसल्स आती हैं वो आती है हमारी कैनिनस मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी मसल्स है? कैनिनस मसल्स। जो कैनिनस मसल्स होती है ये कहाँ होती है? ये होती है क्वाड्रारेटस लाबिली सुपीरियर मसल्स के ठीक नीचे होती है। ठीक है, और इसका काम होता है माउथ के एंगल को चेंज करना। जब हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जो भी माउथ की जो मूवमेंट होती है उसके एंगल को चेंज करना, इसी का काम होता है। किसका? कैनिनस मसल्स का। ठीक है, और ये कहाँ होती है? क्वाड्रारेटस लाबिली सुपीरियर मसल्स के ठीक नीचे होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आती है माउथ की मसल्स वो होती है हमारी मेंटलिस मसल्स। ठीक है, क्या होती है? मेंटलिस मसल्स। जो मेंटलिस जो मसल्स होती है इसका काम क्या होता है? ये होता है हमारी चिन की टिप पर, जो चिन होती है इसकी टिप पर ये मसल पाई जाती है और इसका काम होता है लोअर लिप की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, जो मेंटलिस जो मसल होती है ये हमारी चिक की पॉइंट पर पाई जाती है और जो लोअर लिप की जो मूवमेंट होती है नीचे वाले लिप की, उनको ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी मूवमेंट है ऑर्बिकुलेरिस ओरिस। ऑर्बिकुलेरिस
ओरिस मसल्स जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारी माउथ की मसल्स होती है। जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो मसल्स होती है, ये क्या काम करती है, हमारे लोअर लिप और हमारे अपर लिप की जो भी शेप बनती है उस शेप को, ठीक है, और उसकी बनावट को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, लोअर लिप और अपर लिप की बनावट और उसकी शेप बनाना, इसका मेन काम होता है किसका, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स का। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट जो है माउथ मसल्स की जो है मसल होती है जाइगोमेटिक्स मसल्स। क्या होती है, जाइगोमेटिक्स मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स होती है जाइगोमेटिक्स, ये हमारे जाइगोमेटिक से निकलती है। जाइगोमेटिक क्या होता है, हमारा जबड़ा, इसको हम बोल देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है जबड़ा, ये यहां से निकलती है। ठीक है, और क्या करती है, ये कहां तक जाती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस तक जाती है। कहां तक जाती है, जाइगोमेटिक से निकल के ऑर्बिकुलरिस ओरिस तक जाती है। जब हम हंसते हैं, ठीक है, जब हम हंसते हैं तो जो भी हमारे लिप्स की मूवमेंट होती है, ये उस मूवमेंट को कंट्रोल करती है, या जो हंसने की जो मूवमेंट होती है वो इसी मसल्स के कारण होती है। कौन सी मसल्स के कारण, जाइगोमेटिक मसल के कारण। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सारी की सारी माउथ की मसल्स। अब हम बात करेंगे ईयर मसल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हेड की मसल्स, फेशियल जिसमें मसल्स आ गई, हेड और फेशियल कवर हो गया। फिर हमारी आईब्रो की मसल्स आई थी, फिर नोज की मसल्स आई थी, माउथ की मसल्स आई थी। माउथ के बाद हमारी आती है ईयर की मसल्स। ठीक है, कानों की मसल्स। तो जो ईयर की मसल्स होती है उसके अंदर होती है सबसे पहले हमारी ओरिकुलेरिस सुपीरियर मसल्स। ठीक है, ओरिकुलेरिस सुपीरियर मसल्स जिसको हम बोलते हैं। जो ओरिकुलेरिस सुपीरियर जो मसल्स होती है वो कहाँ होती है, कान के ऊपरी साइड में। जो कान का हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये मसल्स हमारे कान के ऊपर वाले हिस्से पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ईयर की मसल्स होती है ओरिकुलेरिस पोस्टीरियर मसल्स। ठीक है, फर्स्ट थी हमारी ओरिकुलेरिस सुपीरियर मसल्स, जो सेकंड हमारे कान की मसल है ओरिकुलेरिस पोस्टीरियर मसल्स। ये कहाँ होती है, हमारे कान के पिछले साइड। ठीक है, जो सुपीरियर मसल्स थी वो तो थी ऊपर की साइड। ठीक है, जो पोस्टीरियर मसल्स होती है वो हमारे कान के पीछे की साइड जो होती है वो होती है हमारी ऑर्बिकुलर जो है ओरिकुलेरिस पोस्टीरियर मसल्स। जो हमारे कान की थर्ड जो मसल होती है वो होती है एंटीरियर मसल्स। ठीक है, या वो बोल सकते हैं हम ओरिकुलेरिस एंटीरियर मसल्स। जो ओरिकुलेरिस एंटीरियर मसल्स होती हैं ये होती हैं हमारे सामने के साइड। ठीक है, सामने वाला जो ये जो हमारा कान दिखता है, जो सामने जो मसल्स होती हैं यहाँ होती है हमारी ओरिकुलेरिस एंटीरियर मसल्स होती हैं कान के हमारे सामने की साइड में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ईयर की मसल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टिकेशन मसल्स। मास्टिकेशन जो होता है उसको हम एक तरह से जबड़ा बोल देते हैं। ठीक है, जबड़े की मसल्स को बोल देते हैं मास्टिकेशन, या फिर मुंह और जबड़ा कवर होता है ये वाला, और मुंह वाला जो पार्ट होता है उसको मास्टिकेशन बोल देते हैं। तो जो मास्टिकेशन के अंदर होती है हमारी जो मसल होती है वो होती है टेम्पोरेलिस एंड मास्टिकेशन। ठीक है, कौन सी मसल्स आती है हमारी, टेम्पोरेलिस एंड मास्टिकेशन मसल। ये जो मसल्स क्या करती है, जब हम माउथ को ओपन एंड क्लोज करते हैं लाइक दैट। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, कोई भी सॉन्ग गाते हैं, या कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हम माउथ को ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं लाइक दैट। जब हम ओपन एंड क्लोज करते हैं तो जो हमारी उसमें हेल्प करती है हमारी कौन सी जो मसल्स होती है, टेम्पोरेलिस एंड मास्टिकेशन मसल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड च्यूइंग मसल्स। च्यूइंग मतलब किसी चीज को चबाना, CHEWING, च्यू करना, च्यूइंग मशीन जो है मसल्स, इसको हम च्यूइंग मसल्स भी बोल देते हैं। क्यों, च्यूइंग मतलब चबाना, क्योंकि जो हमारा माउथ से ही हम चबाते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं,
तो इसका दूसरा नाम चिविंग जो मसल्स भी बोल देते हैं। और उससे नेक्स्ट जो मसल आती है हमारी नेक की मसल्स होती है, ठीक है। जो नेक की जो मसल्स आती हैं वो हमारी गर्दन की मसल आ जाती है। गर्दन के अंदर हमारे कौन कौन सी मसल्स होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले होती है हमारी हमारा लेटिस्मा, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं लेटिस्मा मसल्स। जो लेटिस्मा मसल्स होती है ये कहाँ होती है? हमारे गले के सामने, बिल्कुल जो हमारा नेक का जो सामने वाला जो ये पार्ट है ये मसल्स वहां होती है। और इसका काम क्या होता है? जो को डाउन करना। जो मतलब हमारा जबड़ा जो होता है, एक तरह से बोल देते हैं इसको हम, जब हम डाउन करते हैं लाइक दैट, ठीक है, जो को डाउन करना, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। और जब हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो जो सैडनेस के कारण जो भी एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है, जब जैसे गुस्सा आता है ऐसे करके, तो ये वाली मसल्स हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेच होती है, ये हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारे जो लेटिस्मा मसल्स होती है वो क्या काम करती है? कहाँ होती है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे बिल्कुल गले के सामने होती है और हमारी जो को डाउन करने में हेल्प करती है। और जब भी हमें सैडनेस वाले एक्सप्रेशन आते हैं, गुस्से वाले या दुखी वाले एक्सप्रेशन आते हैं ऐसे करके, तो ये मसल्स हमारी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी नेक की मसल्स लैटिसिमस डोर्सी मसल्स। क्या नाम है इसका? लैटिसिमस डोर्सी। लैटिसिमस डोर्सी जो मसल्स होती है ये हमारी होती है बैक और नेक के पिछले भाग को कवर करती है, ठीक है। हमारा जो हो गया नेक, ठीक है, पूरा ये लगा लो, ये पूरा नेक और बैक, ठीक है, ये पूरे नेक और बैक के पिछले भाग को कवर करती है और हमारे शोल्डर को रोटेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। कौन सी मसल्स? लैटिसिमस डोर्सी। विद्यार्थियों थोड़े से नाम इस लेसन के थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन हम साइंस पहले भी पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से ही, 5th क्लास से, तो इतना नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ही मसल्स होती हैं और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का होता है, ठीक है, हैंड की संरचना क्या होती है, हमारी हेड की कौन सी होती है, तो हमें पूरा पता होना चाहिए हमारी बॉडी का, तभी हम कोई भी ट्रीटमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से कभी भी मान लो हमारे पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया या हमारी गर्दन ठीक से मूवमेंट नहीं कर रही, गर्दन के अंदर पेन है, हमारे हैंड्स के अंदर पेन है, तो वो एकदम जाते ही थोड़ी ना आपको मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, वो भी बोलते हैं या तो एक्सरे करवाओ, है ना, तो ताकि उसमें वो देख सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है, बोन में है, मसल में है, तभी वो उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है। तो सेम थिंग जो है एक जो थेरेपिस्ट होती है उसके ऊपर भी लागू होती है कि जब वो कोई भी ट्रीटमेंट परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के किस किस पार्ट के अंदर कौन कौन सी कहाँ पे मसल्स होती हैं और कौन सी मसल्स के ऊपर मैं कहाँ प्रेशर पॉइंट दूंगी तो कौन सी मसल्स को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी, पूरी हमारी जो बॉडी की मसल्स होती हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन उसका ले लेते हैं, कौन कौन सी मसल्स के बारे में हमने पढ़ा है। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। उसके बाद हमने 7 टाइप्स की जो है हमारे जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं उनकी मसल्स के बारे में पढ़ा, फेशियल मसल्स के बारे में, आईब्रो मसल्स के बारे में, ठीक है, नोज मसल्स के बारे में, माउथ मसल्स के बारे में, ठीक है, हमारी उसके बाद ईयर मसल्स के बारे में, मास्टिकेशन मसल्स के बारे में और नेक मसल्स के बारे में, ठीक है। ऊपर से आप ध्यान रहेगा आपका, मान लो फेशियल मसल्स, आईब्रो मसल्स, नोज मसल्स, माउथ मसल्स, ईयर मसल्स, मास्टिकेशन मसल्स और हमारी नेक मसल्स, ठीक है। इन सब के अंदर अलग अलग जो भी जितने भी मसल्स थी उनके बारे में हमने आज टॉपिक कवर किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
और आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप बताएंगे कि कौन सी जो मसल्स होती है वो इंटरनली मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। कौन सी मसल्स हमारे इंटरनली जो पार्ट होते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, कौन सी मसल्स होती है? वो होती है हमारी स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल। ये आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोटबुक के अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके माइंड में एकदम से वो स्टक कर जाए कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी याद करने में ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ऑर्बिकुलरिस ओकुली जो मसल होती है, ये मेन क्या काम करती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है आंखों के लिए, बताएं। इसका मेन फंक्शन होता है हमारी आंखों को ब्लिंक करना। ठीक है, जो भी हम आंखें ब्लिंक करते हैं, बार बार ओपन एंड क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, झपकाते हैं, उसको ब्लिंक करना बोलते हैं। तो आंखों का जो ब्लिंक करना होता है उसको ये कंट्रोल करती है ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो हमारी जाइगोमेटिक मसल होती है, ठीक है, जाइगोमेटिक मसल होती है, ये कहां से निकलती है, कौन से पार्ट से निकलती है? वेरी सिंपल, जाइगोमेटिक मसल है तो जाइगोमेटिक पार्ट से ही निकलेगी, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हमें उस टाइम पे सभी सेम लगते हैं, लेकिन हमें अगर अच्छे से हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी मसल्स होती हैं जिसके कारण जो है हम जो को डाउन कर सकते हैं, और सैडनेस के एक्सप्रेशन जो है उस किस मसल्स के कारण आते हैं? तो वो आते हैं हमारे कौन से मसल के कारण? लेटिस्मा मसल्स के कारण। ठीक है, जो होती हैं हमारी नेक के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन विद्यार्थियों, जिसका नाम था एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स। ठीक है, जो भी हमने फेस के अंदर, नेक के अंदर जो शोल्डर मसल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और इसको आप अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर भी अगर दिक्कत आए तो बार बार आप वीडियो को जो है रिपीट करके देखना, और जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे से रीड करना, बहुत ही आसानी से जो है ये याद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है अपने जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको आप रिवीजन करते रहिए। और हाँ, सबसे मेन बात है विद्यार्थियों, अपना टाइम टेबल जरूर बना के रखें, क्योंकि कोई भी काम, हमारी कोई भी जो दिनचर्या होती है, बिना अगर टाइम टेबल के हम जो है कोई भी काम करते हैं तो वो हम अच्छे से कर ही नहीं पाते। किसी काम को हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, किसी को हम कम दे देते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसके लिए क्या पता कई बार कम टाइम बचता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए हम कई बार ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो हमेशा जो है प्रायोरिटी के बेस पे जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट नंबर पे रखें, उसके लिए टाइम ज़्यादा रखें। तो पहले से ही अपना शेड्यूल बना लें सुबह से कि मुझे इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम इतना पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगती है उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको कवर जो आपका रूटीन में डेली हो रहा है, जो आपको ठीक से लर्न हो रहा है, उसको आप कम टाइम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइम टेबल बना के आप जो हैं चलें, और पूरी उम्मीद है मुझे, देखना अगर आप टाइम टेबल बना के और अच्छी तरह से पूरा फोकस करके अपना गोल निर्धारित करके जब भी आप स्टडी करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। ठीक है, मेरी विशेष जो है सभी विद्यार्थियों के साथ हैं, और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का और हमारी जो है एजुसेट टीम का, जो इतना प्रयास कर रही है हमारे विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।